सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपकी अपनी YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, इस समय हमारी धान की फसल लगभग घौट अवस्था में है या कुछ किसान भाइयों की फसल में जो है बालियाँ निकलना शुरू हो चुकी है। यही वो समय होता है किसान भाइयों जब हमारा उत्पादन डिसाइड होता है। हम चाहे तो इस समय धान की फसल का 1 एकड़ से 40 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिन पर अगर आप ध्यान देते हो तो बिल्कुल आप अच्छे से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, इस समय धान की जो फसल होती है हमारी विभिन्न चरणों से गुजरना होता है। इस समय पौधे को अपना स्वयं का ही विकास करना होता है, इसके साथ साथ पौधे को मजबूती भी देना होता है। बाली निकलती किसान भाइयों तो उस समय पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होती है ताकि दाने में अच्छे से अच्छा भराव हो, और साथ ही विभिन्न प्रकार के रोग और कीटों से भी पौधे को अपनी रक्षा करना होता है किसान भाइयों। और वैसे कहें तो जो मौसम की मार होती है, जो अनिश्चितता होती है बारिश की, वो भी पौधे को तनाव में लाती है किसान भाइयों। इस समय आप देख रहे होंगे कि जो बारिश है वो रुक रुक कर हो रही है या लंबा अगर गैप हो जाए तो इस समय जो होता है पौधा बहुत तनाव में चला जाता है किसान भाइयों। सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है सिंचाई पर। किसान भाइयों, आपने देखा हुआ इस समय की बारिश की अनिश्चितता बनी हुई है। किसी किसी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश हो रही है तो कहीं कहीं पे कम बारिश हो रही है। जिन क्षेत्रों में कम बारिश हो रही है तो वहाँ पे सिंचाई करने की बिल्कुल आवश्यकता है किसान भाइयों। अगर 8 से 10 दिन का गैप आता है बारिश में तो बिल्कुल आपको सिंचाई करना है। बारिश की रास्ता आपको नहीं देखना है किसान भाइयों, क्योंकि यही वो समय होता है जब हमारा उत्पादन डिसाइड होता है। यदि हम सिंचाई करने में लेट होंगे तो बालियाँ छोटी हो जाएगी, दानों का भराव कम होगा किसान भाइयों। विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही तो बिल्कुल आप सिंचाई इसमें करें ताकि पौधा अच्छे से अच्छा अपना विकास कर पाए। किसान भाइयों, अगला पॉइंट जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है वो है पोषक तत्वों की पूर्ति का। आपने पहले किस प्रकार से खाद दिया है, किस प्रकार से पोषक तत्वों की पूर्ति की है वो मायने नहीं रखता है। अगर इस समय आपने किसी प्रकार के पोषक तत्व देने में कमी अगर रखी है तो इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे उत्पादन पर पड़ता है। तो इस समय फसल को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। तो अगर आपने पहले कोई खाद इसमें नहीं डाला है या फिर कम मात्रा में डाला है तो अभी आप डाल सकते हो किसान भाई। इसमें आप दानेदार जो NPK आता है 12-32-16 के फॉर्म में वो आप डाल सकते हो, या फिर जो 19-19 जो कि NPK आता है उसका भी उपयोग आप कर सकते हो किसान भाइयों। इसमें आप यूरिया का उपयोग कम से कम करें। अगर आप यूरिया का उपयोग ज़्यादा करेंगे किसान भाइयों तो गिरने की समस्या बनेगी, जिससे उत्पादन आपका काफ़ी कम हो पाएगा किसान भाइयों। तो इस प्रकार अगर आप पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं तो पौधा अपना अच्छे से विकास करेगा, बालियों में दाने अच्छी मात्रा में आएंगे और बाली काफ़ी लंबी आएगी। किसान भाइयों, अगला जो पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना है वो है रोग और कीटों का नियंत्रण का। इस समय फसल में सबसे ज़्यादा रोग और कीट लगने की समस्या देखी जाती है किसान भाइयों। क्या होता है कि फसल में जब कोई प्रकार का रोग या कीट लगता है तो जब वो थोड़ी मात्रा में हो या फिर कम क्षेत्र में हो तो समझ में नहीं आता है। जब पूरे खेत में फैल जाता है तब हमें रोग की पहचान हो पाती है किसान भाइयों। उस समय इस पर नियंत्रण करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो समय रहते आप अपनी फसल की मॉनिटरिंग करें और आवश्यकता अनुसार कीटनाशक दवाइयों का, फंगिसाइड दवाइयों का स्प्रे करें किसान भाइयों। इसमें विशेषकर जो रोग और कीट देखे जाते हैं उनकी बात करें हम तो तना छेदक कीट लगता है, फली छेदक कीट लगता है। रोग की बात करें तो फुदका रोग, तना गलन, जड़ गलन, पाउडरी मिल्ट, इस तरह के रोग भी देखे जाते हैं किसान भाइयों। इससे भी उत्पादन हमारा काफ़ी प्रभावित होता है। तो आप इस प्रकार फसल की मॉनिटरिंग करें और आवश्यकता अनुसार दवाइयों का स्प्रे करें। मार्केट में बहुत सारी कीटनाशक दवाई, फंगिसाइड दवाइयाँ अवेलेबल है, उनका उपयोग करके अपनी फसल को सुरक्षित रखें किसान भाइयों। इस समय यदि आपने इन तीनों पॉइंटों पर अगर ध्यान दिया और सही प्रकार की पोषक तत्वों की पूर्ति आपने की है, कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे आपने किया है, समय पर सिंचाई की है अगर, तो बिल्कुल आप 1 एकड़ से 40 क्विंटल तक का उत्पादन ले पाएंगे किसान भाइयों। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।